नेत्रों को बंद रखिए। ध्यानाभ्यास की एक ही शर्त है कि हम स्व पर विभाग को समझें। क्या मेरा है, क्या पराया है। ध्यान अपना होता है, इसलिए हमें अपने स्वरूप को जानना है। और क्या अपना नहीं है, उसको भी जानना है ताकि हम उसका ध्यान नहीं करें। बाहर में मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, अमूर्त पदार्थ दिखाई नहीं देता। हम अमूर्त हैं, इसलिए ज्ञान गोचर नहीं होते, तथापि हमको अपना अनुभव होता है। अपने सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा हमको अनुभव होता है। हम अमूर्त होने पर भी हमको अपना अनुभव होता है। और जब हम अपना अनुभव करते हैं तो पर पदार्थों का ग्रहण नहीं होता है। पर पदार्थ हमारे नहीं हैं, इसलिए उनको भोगना योग्य नहीं है। इंद्रियों से हम मूर्त पदार्थों को भोगते हैं, पर पदार्थों को भोगते हैं, और वह अपराध है। पर के हम स्वामी नहीं हैं, इसलिए पर का ग्रहण करना, पर को भोगना वह आपराधिक है। उसी से हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। इंद्रिय द्वार से हम मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं, नाना प्रकार से उनको भोगते हैं। जो मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है, हम उनमें अपनेपन की कल्पना करते हैं, उनको लक्ष्य कर विषय सुख दुख भोगते हैं और उससे मूर्त से बंधते हैं, मूर्त से छूटते नहीं हैं। मूर्त से छूटने के लिए हमें निरपराध होना है। अतः जो पदार्थ हमारे नहीं है, उनको भोगना बंद करना है। मूर्त पदार्थ देख जान कर ही भोगे जाते हैं, तो उनको देखना जानना बंद करना है और अपनी मूर्त जो अनुभव क्रम में है, उसी को हमने भोगना है। जब बाहर मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं, तो स्वयं ही हमारी दृष्टि अपने पर होती है। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि होती है और अपना भोग होता है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए जब हम अपने से युक्त होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है और हम दुखों से बच जाते हैं। जब पर को पर जान लेते हैं कि अपनी मूर्त के अलावा सब पदार्थ पर हैं और उनको भोगना योग्य नहीं है, तो सहज ही हमारी वृत्ति पर से हटती है, अपने पर आती है। फिर हम अपने को ही भोगते हैं, अपनी दृष्टि अपने पर रहती है, अपने ही सुख की जो स्थिति है वह भोगने में आती है। हम स्वाधीन होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, ईमानदार होते हैं और इसी से हम कर्मों से नहीं बंधते हैं, अपितु छूटते हैं। सुख की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, बशर्ते कि हम पर पदार्थों का ग्रहण नहीं कर अपना ही ग्रहण करें, स्व पर का विभाग जीवित रखें। बाहर सब पर पदार्थ हैं, इंद्रियों से देख जानकर हम उनको अपना मानने लगते हैं और वे कभी अपने होते नहीं हैं। हम ही उनको देख जानकर रागी द्वेषी होते हैं। वैश्विक मानसिक सुख दुख भोगते हुए आकुल व्याकुल रहते हैं, मूर्त कर्म से बंधते हैं, छूटते नहीं हैं। बंधन के साथ सुख नहीं है। बंधन से छूटना है तो आपराधिक वृत्ति को छोड़ना है। पर को ग्रहण करना वह अपराध है, क्योंकि पर हमारा नहीं है। बाहर में कोई पदार्थ हमारा नहीं है, उनको देखना जानना ही उनका ग्रहण करना है।
उसी से मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट होता है और मूर्त शरीर की रचना बनी रहती है, बंधन बना रहता है। ज्ञानाभ्यास का प्रयोजन अपने स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप को ही भोगना है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही हमारा शरीर है जो अमूर्त है और सुख स्वभावी है। वही हमारा स्वरूप है, वही हम हैं, उसी को ही अनुभव में लेना वह ईमान है। और उसी से फिर हम दुख में नहीं पड़ते हैं। ईमानदार को जीने में कोई भय नहीं लगता है। चोर डाकुओं को ही भय लगता है कि पुलिस पकड़ लेगी। ऐसे जो बाहर देखते जानते हैं उनको ही भय पैदा होता है कि दुर्गति हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। जो बाहर नहीं देखते हैं, केवल अपना ही अनुभव करते हैं, अपने ध्यान को नेत्र बंद रखकर अपने सिर से पैरों तक ही रखते हैं, तो उनको यह भय नहीं होता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, वेदना हो जाएगी, गरीबी हो जाएगी और नाना कष्ट हो जाएंगे। जो स्वानुभव रूप रहते हैं, अपने ही ध्यान रूप रहते हैं, वे निर्भय रहते हैं और वास्तव में उनको दुख भी नहीं आता है। वे उत्तम सुख को ही भोगते हैं। स्वपर का विभाग अच्छी तरह करने के बाद ही ध्यानाभ्यास शुरू होता है। पर को अपना नहीं मानना है, उसको नहीं भोगना है। बाहर में मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, अपने में मूर्त शरीर मिला है, वह भी पर है। हमारा स्वरूप तो केवल सिर से पैरों तक इस मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। वह सुख स्वभावी है, उसी को अनुभव में रहने से हमको सुख का भोग होता है। फिर सहज ही वृत्ति आत्मस्थ रहती है, सिर से पांव तक ही बनी रहती है। यही जो भी अपनी अवस्था है, शरीर में सुख रूप हो या दुख रूप हो, जो भी हो, वह अपनी अवस्था है, वही भोगने में आती है, वही भोगने योग्य है। उससे फिर शरीर में वेदना आदि मिटती है, रोग आदि मिटते हैं, क्षुधा तृषा आदि का कष्ट मिटता है। फिर सर्वांग में हमको सुख का ही अनुभव होता है। इस प्रकार पर क्या स्व क्या, इसका भेद ज्ञान करके पर को विषय करना बंद करना है और अपने मूर्त के सन्मुख रहकर सुख से रहना है। प्रायोगिक पद्धति में हम अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विचरण कराते हैं, नेत्रों को बंद रखते हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं, अपने शरीर के जिस भाग पर आते हैं उस भाग में जैसी भी संवेदना मिलती है, जैसा भी परिणाम मिलता है, जैसी भी अवस्था मिलती है, उसी को भोग कर संतुष्ट रहते हैं। लोक में भी अपनी अर्जित संपत्ति से जैसा मकान मिलता है, जैसे वस्त्र मिलते हैं, जैसे भोजन आदि मिलते हैं, उसी को भोग कर हम संतुष्ट रहते हैं। यहाँ उद्गल मात्र को पर जानना है और अपनी मूर्त को ही स्वयं जानकर उसको ही भोगना है। यह पूर्ण स्वावलंबन है, पूर्ण ईमान है, जिससे फिर जीव को कोई दुख नहीं आता है और दुख का भय भी नहीं होता है। उसको ये विकल्प भी नहीं होता है कि मैं कर्म से बन जाऊंगा, दुर्गति में चला जाऊंगा, रोग हो जाएगा। कोई प्रकार की आकुलता नहीं होती, परम शांति को भोगता है। इसी क्रम में अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। पक्का निर्धार करके कि अपने सब अंगोपांग वे ही अपने हैं, वे ही भोगने योग्य हैं। वहाँ जैसा भी संवेदन मिले, अच्छा या बुरा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो संवेदना अच्छी नहीं मिलती है, तो भी हमें अपनी अवस्था को ही भोगना है।
उद्गलों को जो इंद्रियगम्य है उनको नहीं भोगना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यह अत्यंत ईमान की दशा है जहाँ हम किसी पर पदार्थ का मूर्त पदार्थ का ग्रहण नहीं करते हैं जो अपने नहीं है, इसलिए भोगने योग्य भी नहीं है। ललाट का भाग आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव में आता है। ये हमारा अपना अमूर्त ललाट है और यही भोगने योग्य है। यहाँ जैसा भी संवेदन मिले उसको भोग कर ही तृप्त रहना है। यदि कोई दुख नहीं चाहिए, कोई भय नहीं हो, कोई आकुलता नहीं हो, तो इसी प्रकार हमको नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने इस अमूर्त शरीर पर इसके विभिन्न अंगों पांगों पर लाकर रहना है। जो भी संवेदना मिले उसको ही पाकर संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। ललाट का भाग प्रथम तो ये निर्धार भी कर लीजिए कि हमें ईमानदार रहना है, बेईमान नहीं होना है, चोर नहीं होना है। उद्गल को ग्रहण करना वह चोरी है। हम समझते हैं कि उद्गल का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए हम स्वामी बन जाते हैं, पर वास्तव में पुद्गल का स्वामी पुद्गल ही है, हम कदापि नहीं है। आप ही अपनी वस्तु है, आप ही अपना स्वामी है, इसलिए आपको अपने को ही भोगना चाहिए। जब तक पर को भोगता रहेगा तब तक उसको कर्म का दंड भोगता रहना होगा। बाहर में तो कदाचित चोरी करके पुलिस के बंधन से बच भी सकता है, पर यहाँ तो उद्गल को ग्रहण करता है, मूर्त को देखता जानता है, तो कर्म रूपी पुलिस से नियम से बांधा जाता है। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए, भ्रू मध्य। और पहचानिए कि इस प्रकार अपने ही भाग पर आते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है, तनाव नहीं होता है, आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। जब तनाव नहीं होता तो आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, और तनाव होता है तो फिर शरीर के अंगोपांग रोगी होने लगते हैं, जिससे जीवन दुखद हो जाता है। हमें तनाव से बचना है। मूर्त पदार्थों के ग्रहण में तो आगे पीछे तनाव होता ही है, कभी कम या कभी ज्यादा। निराकुलता नहीं होती, तनाव रहित नहीं होते तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, तो जीवन में सुख नहीं आता है। स्वास्थ्य ही सुख है, क्योंकि जीव वास्तव में अपने स्वास्थ्य की दशा को ही भोगता है। बीमार व्यक्ति को कितना भी धन दीजिए वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, और छोटा बालक स्वस्थ हो, उसके पास किंचित भी धन नहीं है तो भी वह सुख का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। इतना सुगम है अपनी वस्तु का ग्रहण करना, पर वस्तु के ग्रहण में तो काफी यत्न करना पड़ता है। धन कमाने के लिए यत्न करना पड़ता है, उसमें काफी आकुलता भी होती है, पर अपने किसी भाग को लक्ष्य में लेने में वास्तव में कुछ भी यत्न नहीं है, कुछ भी आकुलता नहीं है। बायां नेत्र, दायां नेत्र हम अमूर्त हैं, और मूर्त शरीर के आकार होने से
हमारे उन भागों को वही नाम मिलते हैं जो पुद्गल के नाम हैं। पुद्गल की रची हुई आँखें भी है और हमारी रचना भी आँखों रूप है। आराम वेदना हमको हमारे अमूर्त शरीर में होती है। पुद्गल में कोई आराम वेदना का परिणाम नहीं होता है कि उसको हम भोग सके। दोनों नेत्र एक साथ लक्ष्य में लीजिए, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग। इस ध्यानाभ्यास में या स्वानुभव के अभ्यास में न किसी धन की जरूरत है, न किसी की सेवा करनी पड़ती है, न कहीं जाना पड़ता है। बस अपने शरीर के किसी भाग का एहसास करिए, वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको प्रीतिपूर्वक भोगिए। इतने मात्र से आप तनाव रहित होते हैं, मूर्त कर्मों से बंधते नहीं अपितु छूटते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, अपने अतीन्द्रिय उत्तम सुख को पा लेते हैं। यह अत्यंत स्वावलंबी जीवन है जिसको जीने के लिए हमें कुछ भी मूर्त पदार्थ की, कुछ भी धन की आवश्यकता नहीं होती है और हम धन से होने वाले सुख से निराला ही कुछ उत्तम सुख पाते हैं। बाएं कान पर आइए। कोई कान की आकृति को लक्ष्य में नहीं लेना है, हमें कान का भाग अनुभव में आता है, सो बस अनुभव कर लीजिए। यही वेदना भी होती है, आराम भी होता है। वेदना उपार्जित कर्म के उदय से होती है, अन्यथा तो हमें अपने हर भाग में सुख का ही अनुभव होता है। दायां कान। यही आत्मलीन होना है, ध्यान या समाधि की अवस्था को पाना है, जिससे जीव संसार सागर से पार उतर कर परमात्मा होता है और अनंत काल सुख से रहता है। बाएं कान से दाएं कान तक का अपना विस्तार। यहाँ कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। भले ही पुद्गल मिला है पर अंतर्दृष्टि से वह जानने में नहीं आता है और उसको हमने जानना भी नहीं है क्योंकि वह हमारा नहीं है। बाएं कान से दाएं कान तक अपने मुखमंडल की सर्वाधिक चौड़ाई। जो जीव इस प्रकार अंतर में आकर होने वाली शांति को पहचान लेते हैं, वे फिर पुनः पुनः इस प्रकार अंतर में आकर उस शांति को भोगते हैं और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और पूर्ण भी हो जाती है और फिर दुखों का लेश भी नहीं होता। नासिका। हमको हमारा हर भाग अनुभव में आता है क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि वह हमको अनुभव में आवे। बस बाहर देखते जानते रहते हैं तो हमको हमारा स्वरूप अनुभव में नहीं आता और हमारा स्वरूप तो परमात्मा रूप है। बस उसका अनुभव करने से उस परमात्मा रूप का सुख अनुभव में आता है। बाहर मूल पदार्थों से ही सुख पाने का प्रयत्न करें, वह तो रेगिस्तान में पानी ढूंढने का प्रयत्न है।
बालू पेलकर तेल पाने का प्रयत्न है जो कभी सफल नहीं हो सकता है। दोनों नथुने मुखमंडल का बीच का भाग। इस प्रकार कोई शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता भी नहीं रहती है, कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, किसी की सेवा पूजा भी नहीं करनी होती है, कोई बाह्य पदार्थ का सेवन भी नहीं करना होता है और हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पा लेते हैं। मुख पर आइए, दोनों होठों का भाग। अपनी मूर्त ही अपना परमात्मा है, अपना देव है। इस प्रकार जब अपनी मूर्त से युक्त होते हैं तो इसको देव दर्शन कहते हैं, परमात्मा दर्शन कहते हैं और इसके फल में जीव परमात्म पद को, मोक्ष को, अविनाशी सुख को पाता है। मुख के भीतर अपने ध्यान को लाइए, अपनी दंत पंक्तियों पर संवेदना रूप दंत पंक्तियों को अनुभव में लेना है। जो भी वेदना या आराम की स्थिति है उसको ही अनुभव में लेना है, उसी का हमको अनुभव होता है। मुख के भीतर जिह्वा, अपने विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए आंखों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ कानों से सुनना भी नहीं पड़ता है, अन्य इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम सहज ही अपने किसी भाग पर आ जाते हैं, मूर्त का भोग छूट जाता है और अपना भोग शुरू हो जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, जिससे जीव उत्तम सुख को पाता है। ऊपर तालु भाग पर आइए। बालक भी ये ध्यानाभ्यास करके सुखी रहता है। जिसको भी दुखों से मुक्त होना है, सुख पाना है, उसको यही पुरुषार्थ करना है। अपने अंतर में ही रहना है, अंतर में ही विचरण करना है, इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, भौतिक पदार्थों को नहीं देखना जानना है। गालों का स्थान, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, इतना मुखमंडल का क्षेत्र है जो इंद्रिय गोचर नहीं है तथापि स्वानुभव गोचर है और स्वानुभव में यहाँ के सुख दुख की दशा ही ग्रहण होती है। जो भी कुछ अपने में घट रहा है उसी का हमने प्रेम से अनुभव कर लेना है। वह घटना वास्तव में अनुभव रूप ही है। गर्दन के भाग पर आइए। जो भी
पूर्व में परमात्मा हो गए हैं, वे इस प्रकार अंतर में विचरण करके ही मुक्त हुए हैं। यही ध्यान का प्रकार है, ध्यान की विधि है, समाधि का प्रकार है, समाधि की स्थिति है, जहाँ जीव मूर्त से विमुख होकर अत्यंत निराकुल सुख को भोगता है। सीने के भाग पर आइए। बाहर में बहुत धन होने पर भी, उच्च पद मिलने पर भी जीव रोगग्रस्त होकर मरते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात धन और यश और पद की शरण नहीं है। अपनी मूर्त की ऐसी शरण है जिसका ग्रहण करने पर जीव अनंत काल के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, सदा उत्तम सुख को पाता है। सीने के भाग पर आइए। कुछ भी कठिनाई नहीं है। लौकिक विद्या अर्जन में जितना प्रयत्न होता है, धनार्जन में जितना प्रयत्न होता है, उसके सामने यह कोई प्रयत्न ही नहीं है। अत्यंत सुगमता से हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ला सकते हैं। ठहरना चाहें तो ठहर भी सकते हैं और अपने सुख में वृद्धि कर सकते हैं, पूर्ण भी कर सकते हैं। अनंत काल के लिए दुखों से अपने को बचा सकते हैं। हृदय स्थान पर आइए। अपने भीतर जैसा भी अनुभव हो, हमने वैसे स्वीकार कर लेना है। लोक में भी अपनी अर्जित जितनी संपत्ति है, ईमानदार व्यक्ति उतने को ही भोग कर संतुष्ट रहता है। चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है, तभी वह सुख से रहता है। पेट के भाग पर आइए। हमें पर को नहीं पाना है, अपने को ही पाना है। अपना सुख पर में नहीं है, अपना सुख अपने में ही है। बाहर का सुख तो केवल कल्पना मात्र है, वह केवल दुख निवृत्ति का साधन कदाचित हो, पर सुख की प्राप्ति नहीं है। गर्मी लगती हो तो एसी की हवा अच्छी लगती है, तथापि उसमें भी उत्तम सुख का अनुभव नहीं है। पर जीव आपसे स्वयं से जुड़ता है तो उसको अनुपम सुख का अनुभव होता है। वह ही वास्तव में अत्यंत निराकुल रहता है, क्योंकि वह बाह्य जगत से नहीं जुड़ता है। पीठ का भाग। पीठ का भाग बहुत बड़ा है, सुगमता से अनुभव में आ जाता है। बच्चा थोड़ा समझने लगे तो उसको ये मार्ग समझाया जा सकता है और वह इस मार्ग पर चलकर सुखी हो सकता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए।
दाहिनी हथेली 5 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका और छोटी अंगुली। हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक की भुजा, कंधा। ध्यान परिचित वस्तु का ही होता है और हमको अपना ये अमूर्त शरीर परिचय में आया हुआ है, तभी हम अपने अंग उपांगों तक पहुंच जाते हैं बिना नेत्रों को खुला रखे। किन्हीं अंगों का हलन चलन भी बिना नेत्रों की सहाय के कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी मूर्त अनुभव में आती है। दाहिना कंधा, निद्रा हो, मूर्छा हो, अनेस्थीसिया आदि दिया हो तो हमको अपने उस भाग का या पूरे शरीर का अनुभव नहीं होता है। जागृत अवस्था में जीव जब चाहे अपनी मूर्त के किसी भाग को अनुभव में ले सकता है, अंतर में विचरण कर सकता है, अपने को कर्म के बंधन से मुक्त कर स्वाधीन कर सकता है। बाईं भुजा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बायां कंधा, पूरी बाईं भुजा, पूरी दाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, बाईं भुजा से दाईं भुजा तक का भाग, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पग तली, 5 उंगलियां, ये अपने ही कथा है, पर कथा नहीं है। पर कथा को ही विकथा कहते हैं, इससे जीव कर्मों से बंधता है। दाहिने पैर का अंगूठा, शेष 4 उंगलियां, पग तली, यह एक ईमानदारी का जीवन है। पूरा दाहिना पैर, दाहिने पैर की एड़ी का भाग, टखना, मध्य में घुटने का स्थान,
रखने से घुटने तक का भाग पिंडली, घुटने से नितंब तक का भाग पूरा दाहिना पैर, पूरा दाहिना पैर। यह स्वानुभव की दशा है, स्वावलंबी दशा है, जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते, इंद्रिय जय करते हैं, मन पर भी जय करते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते, केवल होने वाली शांति को ही भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। बाईं पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी रखना, रखने से घुटने तक का भाग पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को बाईं ओर से दाईं ओर तक लाइए। इस प्रकार हमने अपनी पूरी मूर्त को अंग अंग कर अनुभव में लिया, अपनी वस्तु का ही ग्रहण किया, पर वस्तु का त्याग किया, स्वावलंबी रहे, अपने आप को परावलंबन से पर पदार्थों के ग्रहण रूपी पाप से बचाया, इंद्रिय ज्ञान से बचाया, कुछ विकल्प भी नहीं किया। जो जो अभ्यास करते हैं त्यों त्यों हमको अपने अमूर्त शरीर पर रहने की ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। सहज ही फिर हम अपने मूर्त के आश्रय से ही कहते हैं, स्वाधीन रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं, मूर्त पदार्थों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उनको देखते जानते नहीं हैं, उनमें अपनापन नहीं करते हैं, उनको पाने का प्रयत्न भी नहीं करते। अपनी मूर्त को ही पाना है, क्योंकि वही एकमात्र अपनी है। अपने पूरे अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए। दृष्टि को सिर से पैरों तक फैलाइए, पीछे की ओर भी फैलाइए। मनुष्य आयु अति अल्प मिलती है, उसमें हमने परावलंबन छोड़ना है और स्वावलंबन बढ़ाना है, इंद्रिय जीवन जीना है। इंद्रियों का उपयोग रोकना है और अंतर्दृष्टि कर अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। आपकी मूर्त ही आपके लिए परमात्मा है और इसका अनुभव करना ही परमात्मा की आराधना करना है, परमात्मा का दर्शन करना है। और ये कार्य निद्रा छूटते ही सर्वोत्तम इसी कार्य को करिए, दिन का श्री गणेश इसके साथ ही करिए। जैसे ही आंखें खुलती है, अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर लाइए और संकल्प करिए कि मैं मूर्त पदार्थों के
अवलंबन से मुक्त होने का प्रयत्न करूँगा। ऐसा ही अभिप्राय बनाइए ताकि आप अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से ही रह सकें। इसी प्रकार रात्रि को सोने से पहले भी आपको अपनी मूर्त से युक्त होकर ही सोना है। तो रात्रि का निद्रा का काल भी सुख से व्यतीत होगा, दुस्वप्न से बचेंगे। अपनी मूर्त ही अपने द्वारा बहाने योग्य है, भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थ जो हमारे नहीं है, नहीं थे, नहीं होंगे, अन्य जीव भी हमारे नहीं हैं, नहीं थे, नहीं होंगे, इंद्रिय ज्ञान से ही संयोग मात्र होता है, तो वियोग होने पर आकुलता भी होती है। तो हमें तो यथासंभव बाहर देखना जानना नहीं है, भीतर ही स्वानुभव रूप रहने का प्रयत्न करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।